जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। ये आपका ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। तो स्क्रीन पे प्रश्न आपका क्या कह रहा है, जो लिखा हुआ है, बोला एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, क्या है, एक सड़क है जो आपका 80 मीटर चौड़ी है। ठीक है, फिर क्या बोला कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई का 2 खंबा लगा हुआ है। मतलब आपका 80 सेंटीमीटर क्या है, पहले चौड़ा सड़क है। तो मान लीजिए ये आपका सड़क कितना चौड़ा है, तो ये मान लेंगे हम लोग इस कितना सेंटीमीटर, 80 मीटर है, सेंटीमीटर 80 मीटर आपका सड़क चौड़ा है। तो मान लीजिए अगर ये सड़क हमारा यहाँ से यहाँ हुआ तो ये टोटल दूरी आपका दिया है कितना मेरे प्यारे बच्चों, बोलेंगे 80 मीटर। कितना, यहाँ से यहाँ आपका 80 मीटर। अब क्या बोला कि सड़क के दोनों ओर, मतलब इधर भी और इधर सामने 2 खंबा लगा हुआ है समान लंबाई का। तो समान लंबाई क्या है आपका, समान है। ऐसा नहीं कि कोई ऊंचा है और कोई थोड़ा सा उससे कम है, ऐसा नहीं है। तो एक खंबा ये बना दिए और एक खंबा आपका बना दिए, ये दोनों की लंबाई इक्वल है, बराबर। तो इसका नाम रख देते हैं, ये हो गया ए बी, ये हो गया आपका इस जगह पॉइंट सी डी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला कि खंबे लगे हुए हैं, इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक ओर खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब सड़क के बीच, यहाँ इसके बीच, ठीक है, सड़क के बीच एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री और एक का कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो मान लीजिए ए यहाँ से ये शिखर हुआ, इसका यही ना हुआ शिखर, तो ये शिखर हुआ। तो शिखर से ये सड़क के बीच एक बिंदु से एक ठो क्या बनाया आपका 60 डिग्री और एक ठो आपका कितना बनाया 30 डिग्री। तो लीजिए एक ये 60 डिग्री हो गया और एक ठो क्या हो गया आपका 30 डिग्री। तो दोनों सड़क के बीच हो गया। तो एक 60 डिग्री और एक आपका, तो इसको मान लिया हम लोग 60 डिग्री और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या बन गया 30 डिग्री। तो नामकरण कर दीजिए ए बी सी, इसको सी मान लेते थोड़ा सा अच्छा लगता है, डी, इसको मान लिए ई। तो अब देखें मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या क्या बोला आपको कि खंभों की ऊंचाई और खंभों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या जी, खंभों की ऊंचाई और खंभों की बीच की दूरी, मतलब ये आपका क्या है, खंभा है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई चाहिए और इसकी बीच की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखें तो बी से ई टोटल दूरी आपका कितना है, तो टोटल दूरी आपका 80 मीटर, ये चौड़ा है नहीं, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग x मान ले, क्या जी, इसको x मान ले, तो ये कितना होगा, बोलिए 80 में ही ना घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। क्या जी, अगर यहाँ से यहाँ हम लोग x मान ले तो टोटल आपका कितना है 80, तो यहाँ से यहाँ x मान लिए तो ये दूरी कितना होगा 80 माइनस एक्स होगा। बोले ये शियानो, बोलेंगे जी सर जी बिल्कुल। तो और खंबे की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, h मीटर, क्या मान लेंगे h मीटर। तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों हो गया h मीटर। अब ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट, लेट मतलब माना, खंभों की ऊंचाई, क्या जी, खंभों की ऊंचाई कितना मीटर, तो खंभों की ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों आपका हो गया h मीटर। ये हम लोग ने क्या लेट किया, मान लिए। तो अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी। तो अब इसके बाद आप देखें त्रिभुज ए बी सी में, क्या जी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपका क्या है, तो देखेंगे ध्यान से। तो त्रिभुज ए बी सी में आपका अगर ये कोण बोला तो इसके सम्मुख भुजा आपका कौन हो गया ए बी, ये आपका क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आपका लंब हो गया, ठीक है। और ये वाला आपका क्या हो गया संलग्न आधार। तो लंब और आधार दिया है, तो लंब और आधार है, तो आप देखेंगे कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां में से कौन सा निष्पत्तियां में इसका मान आता है। तो देखेंगे तो ये किस में आता है, लंब और आधार आपका 10 में आता है। तो यहाँ ले लेंगे 10 थीटा, तो थीटा की जगह आप कितना ले लीजिएगा 60 डिग्री।
तो टेन 60 डिग्री। मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार। तो लंब आपका हो गया ए बी और आधार कौन सा हो गया बी सी। तो लंब का मान आपके पास कितना h मीटर, यहाँ बैठा दीजिए h मीटर, और ये बी सी का मान हम लोग ले ऐसे मान लिए कितना x मीटर। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप टेन 60 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, ये कितना होता है, तो ये आपका √3 होता है। तो यहाँ से x के टर्म में हम लोग मान निकालेंगे, तो इसको हटाना होगा। तो इधर मेरे प्यारे बच्चों अपॉन में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1, तो x गुना इतना करेंगे तो ये आपका क्या हो गया √3 गुना x करेंगे तो ये आपका क्या हो गया √3x बराबर आपका क्या होगा बचेगा h। मुझे क्या निकालना है, मुझे x निकालना है और h दोनों, तो किसी एक के टर्म में हम लोग निकाल लिए। तो यहाँ निकालेंगे x, तो ये इधर गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा आपका भाग में। बोलिए इधर गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा आपका भाग में। तो h अपॉन क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों √3, चाहे x में निकालिए चाहे h में भी निकला था। ठीक है। तो हम लोगों ने इतना निकाल दिया। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे त्रिभुज CDE में या D, ठीक है, कौन सा त्रिभुज CDE में। तो त्रिभुज यहाँ पे ही लिख देते हैं इधर थोड़ा सा, त्रिभुज CDE में क्या जी मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज CDE में। तो CDE में अगर देखेंगे तो सेम वही चीज़ है, ये भी लंब है और ये क्या है आधार। तो लंब और आधार आपका किस में गया तो 10 में गया। तो यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे थीटा की जगह नहीं, तो बोलेंगे जी 10-30 डिग्री। तो 10-30 का मान बैठाइएगा, लेकिन पहले आप बैठाइए कि 10 थीटा बराबर आपका क्या होता है। तो 10 थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका हो गया DE और आधार क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों CE, क्या CE। तो 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, क्या जी 1/√3। और DE का मान कितना हो गया h और CE का मान कितना हो गया 80 - x। कितना मेरे प्यारे बच्चों 80 - x। बोलेंगे सर जी कैसे, यहाँ से यहाँ आपका टोटल कितना है 80, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 80 - x, क्योंकि इसको हम लोग क्या मान लेते हैं x। आप क्या कीजिएगा यहाँ x के टर्म में निकालें तो उधर भी हम लोग क्या करेंगे x के टर्म में ही निकालेंगे। तो इधर ये गुना में इधर क्या आ जाएगा आपका भाग में, इधर भाग में तो इधर क्या चले जाएगा गुना में। तो 80 - x गुना 1, तो यही होगा 80 - x। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, तो इधर ये √3 गुना में उधर क्या जाएगा सॉरी इधर भाग में उधर क्या जाएगा गुना में। तो ये आपका क्या हो गया √3h। आपको क्या चाहिए x के टर्म में निकालना है, क्योंकि प्रतिस्थापन में इस विधि से अगर हम लोग निकालेंगे, अगर LHS में इधर समीकरण में 1 में आपका इधर x निकालें तो समीकरण 2 में भी x ही निकालिए। ठीक है, दोनों और बराबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग x निकालेंगे तो ये प्लस था इधर आ जाएगा माइनस, ये माइनस है इसको प्लस बनाना होगा। तो √3h माइनस कितना होगी, ये माइनस था इधर हो गया प्लस। तो देखिए आपका x बराबर क्या हो गया 80 - √3 × h। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका समीकरण 2। ये क्या हो गया आपका समीकरण 2। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड निकाल से, क्योंकि हमको h की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए पहले h की वैल्यू चाहिए। तो h की वैल्यू चाहिए तो लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या जी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 1 तथा 2 से। तो या इसी जगह आप तो अब क्या करेंगे h अपॉन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों √3 इक्वल टू कितना हो गया 80 - √3 इंटू क्या हो जाएगा h। ठीक है। अब मुझे करना यहाँ क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमको h का मान निकालना, क्योंकि दोनों और h ही है तो दोनों और h बराबर कर दें आपका मान क्या होगा निकल आएगा। तो ये इधर भाग में उधर क्या चले जाएगा गुना में, तो और क्या हो जाएगा h बराबर आपका √3 गुना 80 करेंगे तो ये क्या होगा 80 √3 माइनस √3 गुना √3 करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 3h। ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा x वाले को एक जगह करेंगे और सॉरी x नहीं है h, ये माइनस था इधर क्या आ गया आपका प्लस में। तो ये हो गया h प्लस 3h बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 80 √3। और इसके आगे कुछ नहीं तो 1 3 और 1 कितना हो गया 4 बराबर 80 √3। मुझे क्या चाहिए h की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों h का वैल्यू। तो इधर ये आपका h तो निकल जाइए आपका गुना में, इधर क्या आ जाएगा आपका भाग में। तो ये डायरेक्ट भी आप कटा सकते हैं। ये आपका कितना हो गया 20 80 √3 अपॉन कितना हो गया 4। तो देखिए 4 दूनी 8 0। तो
और h बराबर मेरे प्यारे बच्चों आपका कितना हो गया 20√3 मीटर। तो h बराबर आपका कितना हो गया 20√3 मीटर। तो आपका ऊंचाई यहाँ से निकल गया। आपको क्या चाहिए x का मान चाहिए। तो x का मान अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको चाहिए तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में जाके आप बैठा दीजिए या समीकरण 2 में, तो किसी में भी बैठा दीजिएगा तो आपका निकल आएगा। तो आइए, तो हम लोग को क्या किए, लिखेंगे पुटिंग का मतलब क्या होता है रखना। तो पुटिंग h बराबर क्या जी मेरे प्यारे बच्चों, h बराबर 20√3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन का हिंदी समीकरण। तो h बराबर आपका कितना हो गया 80√3 इन माइनस कितना 3h, सॉरी आपका ये है समीकरण फर्स्ट। आपका क्या है x बराबर आपका है h/√3, ठीक है। तो h का मान मेरे प्यारे बच्चों आपका निकला है कितना 20√3/√3। तो √3 और √3 कैंसिल आउट हो गया, बच्चा कितना आपका 20 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आपका क्या हुआ x का भी